आइए, हमारा समय हो गया है इस सुबह में, और ये सबत का दिन है कि प्रभु ने ठहराया, जिसको प्रभु ने बहुत ही अति पवित्र ठहराने के लिए हमारे दिन ठहराया। और उसने 6 दिन विश्राम किया और 7वें दिन उसने 6 दिन काम करने और विश्राम किया 7वें दिन। और ये विश्राम का दिन जो है हमारे लिए परमेश्वर की महिमा के लिए है, और परमेश्वर के हुजूरी में जाएं और प्रार्थना करें, और सबसे पहला स्थान अपनी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर को देने वाले हो जाएं। और यही प्रभु हमसे चाहता है। हम अपने सरों को झुका लें। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु, तो इस वक्त हमारे मध्य में है और तूने अब तक हमारी मदद करी, के लहू में छिपा के रखा, कोरोना वायरस से बचाया। और जो लोग तेरे खून से खरीदे में हैं, जो तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तेरी मर्जी में चलते हैं, उन पर तेरा अनुग्रह सदा बना रहता है। और इस वक्त तेरा अनुग्रह उन सब पर बना रहे जो इस वक्त ऑनलाइन अपना समय प्रभु को दे रहे हैं। समय हमारा कीमती नहीं है प्रभु, वो सब समय आपका है, और हम आपके समय में आएँ और आपके साथ आराधना स्तुति करें और आपको टाइम देने वाले हो जाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए, जो बीमार हैं उनको छुएं और चंगाई दें, उनको आशीष और बरकत दें, ताकि वो आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। प्रभु जो लोग जिनके पास इस वक्त नौकरियां नहीं है, प्रभु उनको अच्छी नौकरी प्रदान कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ तो इस वक्त हमारे मध्य में है, सारे परिवारों के साथ हो, सारे पास्टर्स के साथ हो, सारे विश्वासियों के साथ हो, सबकी सहायता और मदद कर। यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना की तरफ और बढ़ते हैं और गाना को गाएंगे। जब हम जमा है, जब हम जमा है यहाँ, हम उसके नाम को धन्यवाद करें। जब हम जमा है यहाँ, हम उसके नाम को धन्यवाद करें। यीशु प्यारा प्रभु है। जब हम जमा है यहाँ, हम उसके नाम को धन्यवाद करें। जब हम जमा है यहाँ, हम उसके नाम को धन्यवाद करें। प्यारा प्रभु है, वो मेरी धार्मिकता है, हम उसके नाम को धन्यवाद करें। वो मेरी धार्मिकता है, हम उसके नाम को धन्यवाद करें। यीशु प्यारा प्रभु है। जब हम जमा है यहाँ, हम उसके नाम को धन्यवाद करें। जब हम जमा है यहाँ, हम उसके नाम को धन्यवाद करें। यीशु प्यारा प्रभु है। अपने हाथों को उठाए और उसके नाम को धन्यवाद करें।
स्वर्गीय स्वर्गीयोस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। स्वर्गीयोस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। आओ मैं तेरी शरण प्रकाश मुझे कर। अपने हाथों से मुझे संभाल। हे पवित्र प्यारे यीशु हो तेरी कृपा। स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। स्वर्गीयोस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। इस गाने को हम गाएंगे और दिल से गाए वाले गाने को। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति
मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण हो अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण हो अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू है तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। इसकी स्तुति हम दिल से करें, क्योंकि वो दिल से जो आराधना करते हैं, सिर्फ उसी आराधना को वो ग्रहण करता है। धन्यवाद उसकी स्तुति, उसकी महिमा के लिए। अगला गाना गाएंगे, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने। तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों से आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों से आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हमें हर पल और हमेशा स्तुति करनी है, क्योंकि वो उसके योग्य है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझने की जरूरत है। अगला गाना हम गाएंगे, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। परमेश्वर के अंदर जब मैं तेरे लिए हूँ तो तू भी चिंता करता है।
मैं तेरे बारे में सब कुछ सोचता हूँ और तेरी सब इच्छाओं को पूरी कर दूंगा। आइए हम उस गाने को गाएंगे, करता हूँ मैं तेरी चिंता। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। वो अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। वो अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। अगर हम उसमें बने रहेंगे तो वह भी हमें बना रहता है। अगला गाना हम गाएंगे और ये बहुत ही सुंदर गाना है जो मुझे बहुत पसंद है। एक माँ की तरह।
चलिए इस गाने को अभी हम स्किप करते हैं और अगले गाने की तरफ चलते हैं। आराधना हो आराधना, ये बहुत ही जोश भरा वाला गाना है, हम इस गाने को गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हुसैना हुसैना हुसैना, हुसैना यीशु राजा को। हुसैना 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 यीशु राजा को। लेके हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा नाम। हुसैना यीशु राजा को। हुसैना 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 यीशु राजा को। हुसैना 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 यीशु राजा को। लेके हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा नाम। हुसैना यीशु राजा को। महिमा 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 यीशु राजा को। महिमा 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 यीशु राजा को। लेके हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा नाम। हुसैना यीशु राजा को। अगला गाना हम गाएंगे स्तुति आराधना। ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। जब हम स्तुति और आराधना जब करते हैं
तो वो हमें जो उसका आंसर मिलता है आशीष के रूप में मिलता है। उस गाने को हम गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। अगला गाना हम गाएंगे आखिरी नरसिंगा तू का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु, वो मेरा नहीं, वो आप सभी का यीशु है, वो आने वाला है। इस गाने को हम जोश से गाएंगे। आखिरी नरसिंगा तू का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा तू का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम में आएंगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ में जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम में आएंगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ में जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। वो आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा। जो हमारा एक गाना रह गया था एक माँ की तरह, उसको मैं ज़रूर गाना चाहूँगा और आप लोग भी इस गाने को हमारे साथ गाएं। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया, तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने उसकी आराधना करी और हमें यकीन है कि आराधना उस परमेश्वर को ग्रहण करी होगी उसने, क्योंकि हम उसकी आराधना जब भी करते हैं दिल से करते हैं। और ये कोई दो जन मेरे साथ अगुवाई करें, उन अंकल के लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर उनको एक विजय का आत्मा दें, वो हारा हुआ महसूस ना करें। और हम चिंटू के लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर उसको दोबारा से रिवाइव करे। और जो और कोई अगर कोई बीमार जन है तो हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अभी हमें बता सकते हैं, तो हम आप लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। अगर है तो कोई हमें बता सकता है।
चलिए मैं प्रार्थना भी शुरू करता हूँ। अगर किसी के इस दौरान बीच में कोई आती है तो अगला जन प्रार्थना के विषय में आपके साथ जरूर आपके लिए प्रार्थना करेगा। आइए हम दुआ करेंगे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए मेरे पिता, जो आपने हमें दिखाया मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी जनों के लिए जो उस आपके सब्त के दिन को एक पवित्र दिन मानने वाले हो सके और आपकी इस आराधना को अटेंड करते हैं प्रभु। इसलिए आप उन लोगों को बहुत आशीष देना मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों के लिए, आपने हमारी कलीसिया को और जो लोग हमें देखते हैं अपने सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचा के रखा मेरे पिता। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि आपका लहू हम पर लगाया गया है प्रभु। और जब आपका लहू हम पर लगता है प्रभु, कोई बीमारी तो हमें छू नहीं सकती, कोई शैतान हमें छू नहीं सकता, शैतान की कोई चालें हमें छू नहीं सकती, उसकी कोई युक्ति हमारे खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपका लहू हमें विजय दिलाता है। आपका लहू हमें सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है प्रभु। आपका लहू बहुत सामर्थी है मेरे पिता। इसलिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं जो लहू हमारे लिए बहाया गया प्रभु। हम तो इस काबिल भी नहीं थे प्रभु कि आपको अपना पिता कहने वाले हो सके, हम इस लायक भी नहीं थे प्रभु कि आपने हमें खरीद लिया। आपने समय इस बेशकीमती लहू से आपने हमें खरीद लिया और हम आपके बेटे और बेटियां होने वाले कहने वाले हो सके। इसलिए हमको कितना भी धन्यवाद करें मेरे पिता। आपने हमसे बहुत प्रेम किया है प्रभु, और आपकी इस प्रेम को हम देखने वाले हो सकते हैं प्रभु कि आपने हमारे हम पर अभी तक अनुग्रह और दया अभी तक बना के रखी प्रभु, ताकि हम दूसरे लोगों से अलग पहचाने जाते हैं कि यहाँ ये धर्मी जन है जो परमेश्वर का है, और परमेश्वर अपने धर्मी जनों को संभाल के रखता है मेरे पिता। इसलिए आपको बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु। मैं जो हमारे सामने जो प्रार्थना को जो विषय रखे गए हैं प्रभु, खासतौर से मून अंकल के लिए प्रभु, जो अगर उनके मन में ऐसा कुछ है कि वो हार गए प्रभु, लेकिन मैं दुआ मांगता हूँ इस समय यीशु के नाम से कि वो अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करे, क्योंकि यीशु मसीह ने विजय प्राप्त करी है। यीशु मसीह ने उस क्रूज पर शैतान को हरा दिया है, और आज हम शैतान को कुचल देते हैं यीशु मसीह के नाम से, और वो अंकल विजय महसूस होने वाले हो सके। उनकी जो भी बीमारी है, जो भी लीवर में प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे ठीक, परमेश्वर आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आप वो मून अंकल आपकी रचना है प्रभु। यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट लाइफ प्रभु। आपने उनके जीवन को रचा, आपने शरीर को रचा, आपने उसके लीवर को भी रचा है प्रभु। उनके लीवर को ठीक करते हैं मेरे पिता। उनके जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स है प्रभु, बिल्कुल यीशु के नाम से ठीक हो जाए, और वो परिवार आपकी गवाही देने वाला हो सके प्रभु। और एक जिंदा गवाही हम देखना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने बहुत से मौजे करे प्रभु। आपने कहा था उठ और चल फिर और अपना बिस्तर को पलट दे। मैं चाहता हूं प्रभु मून अंकल के लिए भी उनका बिस्तर पलट जाए प्रभु, और वो कहने वाले हो सके मेरे प्रभु ने मेरे बिस्तर पलट दिया, और बिस्तर उठा के वो कहने वाले हो सके मेरे प्रभु ने मुझे बिल्कुल अच्छा किया, 100% अच्छा करा प्रभु। मैं दुआ मांगता हूं चिंटू के लिए प्रभु, जो भी उसको वही खोम है प्रभु, जो हल्की सी मूवमेंट आई है प्रभु, आपने उसको बेहतर करा प्रभु, अब उसको और भी बेहतर करें प्रभु। वो बिल्कुल अच्छे से खड़ा होने वाला हो सके, उसमें एक पूरी 100% मूवमेंट आने वाली हो सके प्रभु, और वो आपकी गवाही देने वाला हो सके, वो आपको महिमा देने वाला हो सके। सिर्फ आप बड़े प्रभु, हम घटे मेरे यीशु। आप हमारी इस पूरी आराधना को संभाल के रखे प्रभु। जब मैं आज आपका वचन देता प्रभु, मैं नहीं प्रभु, मगर आप परमेश्वर मेरे द्वारा वचन को दें प्रभु। अब मेरे मुख नहीं प्रभु, आपका मुख होने वाला हो सके प्रभु, क्योंकि जब आपके द्वारा जब वचन दिया जाता है तो लोगों में वो वास करता है। वो वचन लोगों में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है मेरे प्रभु। मैं दुआ मांगता हूँ सभी कलीसिया के चर्चेस के लिए जो आपके सबत के दिन में सुसमाचार को फैलाते हैं प्रभु, उन सभी पासबानों पे प्रभु आपकी खास तौर से आशीष होने पाए मेरे प्रभु, और उनके परिवारों में लगातार एक आशीष बनी रहे प्रभु। शैतान उनके परिवारों को छूने वाला भी ना हो सके मेरे प्रभु। मैं दुआ मांगता हूँ प्रभु, अगर हो सके तो अपने इस क्रोध को शांत कर दे प्रभु, और इस कोरोना वायरस को हटा ले प्रभु मेरे प्रभु, ताकि एक बार फिर अपने सभी कलीसिया के लोगों के लिए एक बार मिलजुल कर उस आप मंदिर में एक बार में आपका जो घर है परमेश्वर घर में एक बार फिर से आराधना करने वाले हो सके मेरे पिता। इस पूरी आराधना को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, और इस पूरी आराधना आपको ग्रहण हो पाए प्रभु, जो आपके योग्य है मेरे पिता। इस छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते महान परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी, इस समय के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिए उसके लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, खास कर प्रभु जी इस टाइम जो लोग ऑनलाइन प्रभु जी हमारे साथ जुड़े महान परमेश्वर,
आप उनको प्रभु जी पूरी रीति से आशीष दें यीशु राजा। और प्रभु जी आप उनको सुरक्षित रखें, संभाल के रखें प्यारे प्रभु जी। आप उनकी प्रार्थना विनतियों को प्रभु जी सुने और उनका उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए यीशु राजा। प्रभु जी इस समय जो प्रभु जी अपनी इच्छाओं को मन में लेके आते हैं महान परमेश्वर, आप बेहतर जानते हैं यीशु। आप उनकी मन की इच्छाओं को प्रभु जी पूरा करें यीशु राजा। सभी की इच्छा प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार पूरी हो महान परमेश्वर। मैं खास कर प्रार्थना करती हूँ मोहन अंकल के लिए। प्रभु जी आप उनको प्रभु जी पूरी रीति से चंगाई दे दीजिए यीशु राजा। प्रभु जी आपसे बेहतर डॉक्टर इस दुनिया में कोई नहीं है महान परमेश्वर। प्रभु जी एकमात्र आप ही हैं प्रभु जी जो उनको प्रभु जी पूरी रीति से चंगाई दे सकते हैं। प्रभु आप उनको चंगाई दीजिए यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई चिंटू के लिए प्रभु जी आप उनके भी साथ हो। आपने उन्हें प्रभु जी बेहतर किया है मान परमेश्वर। प्रभु जी आप उनको खड़ा कर दे मान परमेश्वर पिता। प्रभु जी वो चल फिरने लगे मान परमेश्वर प्रभु जी, और उनका माइंड काम करने वाला हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ अनाया के लिए मान परमेश्वर। उस बच्ची को आप छुएं और प्रभु जी आप उसे प्रभु जी उसकी नसों को छुए मान परमेश्वर, उसके हाथ पैरों को छुए मान परमेश्वर, कि प्रभु जी वो बच्ची प्रभु जी आप में प्रभु जी चलने फिरने लगे मान परमेश्वर। प्रभु जी वो महान परमेश्वर बोलने लगे मान परमेश्वर, उसका ब्रेन काम करने वाला हो सके प्रभु। आप उस पर अपना अनुग्रह करें मान परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी आपसे आपको पुकारते रहेंगे मान परमेश्वर जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मान परमेश्वर पिता। आप उसे चंगाई दे दीजिए यीशु राजा। उसकी माँ को प्रभु जी आप वो तसल्ली दे दीजिए मान परमेश्वर कि उनकी बेटी प्रभु जी पूरी रीति से चंगी होने वाली है मान परमेश्वर। प्रभु जी आप प्रभु जी उस परिवार के साथ हो। मैं प्रार्थना करती हूँ सोनू की मम्मी के लिए मान परमेश्वर पिता। प्रभु आप प्रभु जी जो भी उनका प्रभु जी ट्रीटमेंट हुआ है मान परमेश्वर आप बेहतर जानते हैं यीशु। आप उनको चंगाई दीजिए यीशु राजा। और शरीर में अगर कोई कमजोरी है मान परमेश्वर आपके नाम से दूर हो जाए यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ अजू नेहरू के लिए मान परमेश्वर। उन्होंने रिक्वेस्ट दी है कि प्रभु उनके लिए प्रार्थना करी जाए मान परमेश्वर। मैं उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आप उनको प्रभु जी संभाल के रखें, सुरक्षित रखें और आपके प्रेम में आपके वचन में बढ़ाइए यीशु। आप उनके साथ हो यीशु राजा। आप प्रभु जी उन्हें बेहतर करें मान परमेश्वर। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें यीशु राजा। और प्रभु जी ताकि वो आपके नाम को प्रभु जी दुनिया की छोर तक पहुंचा सके, वो कह सके कि एकमात्र परमेश्वर ने हमें बचाया है और प्रभु जी सुरक्षित रखा है। उनके परिवार को प्रभु जी उनके परिवार में कोई भी घटी कमी अगर पाई जाती वो आपके नाम से पूरी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी कलीसिया के हर एक जन के लिए। आप प्रभु जी सभी को संभाल के रखें, सुरक्षित रखें मान परमेश्वर। इस महामारी से बचाए मान परमेश्वर और अब तक बचाए उसके लिए धन्यवाद। उनके घर के भंडारों को भर के रखें, उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो मान परमेश्वर। उनकी ज़रूरतों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनके प्रतिदिन की रोटी उनको दे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ महान परमेश्वर पिता हमसे जुड़े हर एक जन के लिए मान परमेश्वर। आपने उन्हें सुरक्षित रखा है उसके लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ आगे की सभा के लिए मान परमेश्वर कि प्रभु जी जो सभा प्रभु जी हम आपके सम्मुख रखने वाले मान परमेश्वर आप उस पर प्रभु जी अपनी आशीष दें। आज के वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ, अभिषेक को आपके हाथों में सौंपती हूँ कि प्रभु जी उनके मुंह से प्रभु जी आप बोलने वाले हो सके। उस वचन को प्रभु जी हम अपने मनों की पट्टियों पे लिखने वाले हो सके। धन्यवाद मान परमेश्वर इस समय के लिए मान परमेश्वर पिता। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के गीतों की तरफ बढ़ेंगे। पहला जो गीत हम गाएंगे बोलो जय। अगर किसी के पास गीत की किताब है तो वो गीत नंबर है 5। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रे, मन में भर दे अपने प्रेम। प्रेम तेरे की यही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम के गाएंगे तलैया, तेरे प्रेम
के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तो बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तो बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अगला गाना गाएंगे परम पिता की, गीत नंबर है 2। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से, मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। काल से दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की चीज से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की चीज से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि आज में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के मुड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने
मुड़ना उसे, पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की जो स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। आखिरी गाना गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। गीत नंबर है 284, 284। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यीशु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। यीशु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको तुझसे याद। आता हूँ तेरे पास, मुझको तुझसे याद। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया है। बनाए सबसे जरूरी बात है कि हर दिन यहोवा ने बनाया है। वो आज का दिन, वो कल भी, और जो अब तक हम जीते आए हैं, वो सब यहोवा ने बनाए हैं। और ये बहुत सुंदर समय है जब हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। और ये वो समय होता है जिसके द्वारा हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं बहुत चीज़ें पर्सनली बहुत चीज़ें सीखता हूँ जब बाइबल पढ़ता हूँ। तो हम लोग क्या डेली बाइबल पढ़ते हैं? मैं नहीं पढ़ता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने पढ़ना शुरू करा। जब से मैंने पढ़ना शुरू करा, मेरे जीवन में बहुत सी आशीषें मैंने जीवन में पाई, और मैं उनको देख नहीं पाता हूँ। क्योंकि तब जब आपके जीवन में जब आश्चर्यकर्म होते हैं, तब क्या होता है, आपका विश्वास और बढ़ता है। वो आश्चर्यकर्म आपके जीवन में तब आते हैं जब आप वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि वचन पढ़ने से सारी रुकावटें क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। क्योंकि इस वचन से जीवन मिलता है। इस वचन को हमें लगातार पढ़ना है, क्योंकि इसके द्वारा सब चीज़ हमें मिल सकती है। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरा आज का जो मजमून है वो है ओबीडियंस, आज्ञाकारी। आज हम कितने आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के लिए, क्या हम हैं या नहीं हैं? बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम हैं तो किस टाइप के आज्ञाकारी हैं? क्या हम बात मानते हैं, सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? और एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत जो
बाइबल में पाया जाता है। मत्ती 21 अध्याय उसका 28 से लेकर 32 तक। ये बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है जो यीशु मसीह ने भीड़ से बताई, बहुत ही अच्छी है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मत्ती 21 का 28 से 32। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 मनुष्य के 2 पुत्र थे। परमेश्वर के उस पिता ने उसके पास आकर बोला, पुत्र नहीं गया, पिता आया उसके पास, उसको बोला कि हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। और फिर उसके बाद पहले ने क्या बोला, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर फिर वो गया। फिर दूसरे के पास जाकर फिर दूसरे के पास भी गया पिता, और ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति ना की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। परमेश्वर का धन्यवाद उसके वचन के लिए। तो प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बना है। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, और इसीलिए वह उसका एक पुत्र कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि हम उसके पुत्र और पुत्रिया कैसे, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। कि प्रत्येक मनुष्य जो है परमेश्वर की रचना है। ही इज आवर क्रिएटर। और परमेश्वर की एक प्रेम का एक प्रमाण है। उसने इंसान जाति से उसने प्रेम किया, तभी उसने हमें बनाया। जब उसने बनाया, उसने ऐसे ही कुछ भी नहीं बना दिया, उसने हमारे अपने स्वरूप में बनाया। इसका मतलब ये उसके प्रेम का एक प्रमाण है। और उसके बाद एक उसकी उद्धार की एक योजना है। परमेश्वर हर एक पुरुष, स्त्री और बच्चे को बहुत बहुत बड़े प्यार से देखता है। वह धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश और धूप भी भेजता है। आपने देखा होगा, भले ही लोग पाप कर रहे हो, भले ही लोग कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक सही समय पर एक सूर्य निकलता है, फिर वो ढक जाता है, फिर रात आती है, फिर भी परमेश्वर सही समय पर सब कुछ चीजों को करता है। परमेश्वर हम सभी के लिए जीवन, खुशी, छंगाई और ऐसी बहुत सी चीजों को हमारे जीवन में आशीष के रूप में देता है। पिता की इच्छा यह है कि हम सभी को उसके पुत्र और पुत्रियां कहा जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम सब पुत्र और पुत्रियां कहा जाए। मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, लेकिन निर्णय के समय आने पर सभी को पुत्र नहीं कहा जाएगा। सब जितने भी इस दुनिया में रह रहे हैं सभी को पुत्र नहीं कहा जाएगा। और हम सभी को उसके सामने भी खड़ा होना है, और हम देखने पाएंगे। और इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है मत्ती 7:21-23। तो मेरे साथ पढ़े और आराम आराम से पढ़े, और ये बहुत ही अच्छी है ये वर्ष। मत्ती 7:21-23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। धन्यवाद। तो अपने यहाँ पे देखा, हर एक मनुष्य जितना भी सब हम, अगर बहुत से लोग अपने आप को बिलीवर दिखाते हैं, हम कहते हैं कि हमने बहुत कुछ काम किया परमेश्वर के लिए, मगर परमेश्वर फिर भी उन लोगों से कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो क्यों? वो इसलिए कहेगा क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, उन्होंने परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चला। अगर उसकी इच्छा पे चलेंगे, दैट मीन्स आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। और यही मेरा आज का मजमून है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु के बारे में अपने प्रभु के रूप में बात तो करते हैं कि यीशु हाँ जिंदा प्रभु है, क्योंकि बाइबल बताती है कि तू अपने यीशु को अपना प्रभु मानना, और उससे अपना प्रभु मानते तो हैं, लेकिन वह वास्तव में उसका परमेश्वर नहीं है। उन सभी लोगों का वह परमेश्वर नहीं है। क्योंकि वो इसलिए नहीं है परमेश्वर उन सभी लोगों का जो वो बात भी कर रहे हैं,
क्योंकि वह उन चीजों को नहीं करते हैं जो परमेश्वर उन्हें करने के लिए आज्ञा देता है। तो परमेश्वर उनसे कहता है तुम ये गलत काम ना करना, फिर भी वो उन सब चीजों में लगे रहते हैं। बात भी कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में, सब कुछ काम भी कर रहे हैं, लेकिन गलत काम भी कर रहे हैं। नहीं वे उसकी आवाज को सुनते हैं जब वे उनसे बात करता है। जब परमेश्वर आपके पास आता है, आपसे कुछ बात करता है कि तो यहाँ पे ये काम करना, तो हम उसकी आवाज तो कुछ सुनना पसंद नहीं करते। हम उसकी बात को निग्लेक्ट कर देते हैं और हम अपनी दुनिया के सब कामों में वो सब आवाजों को सुनते हैं जो दुनियावी लोग हमसे कहते हैं और उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इनमें से हर कोई इन दो बेटों की कैटेगरी में आता है, इन दो बेटों की कैटेगरी श्रेणी में आता है। और वो इस प्रकार है कि इन दोनों बेटों में बहुत सा एक अलग व्यवहार था। आपने देखा यहाँ पे मती 21:28-32 में इन दोनों बेटों में एक बहुत अलग टाइप का एक व्यवहार था और उनका कैरेक्टर यानी कि चरित्र को जो वो करते हैं और जो वो कहते हैं जरूरी नहीं कि करके दिखाया जाता है। एक ने मना करा मगर उसने करके दिखाया, एक ने कहा कि मैं हाँ चला जाऊंगा लेकिन उसने बाद में नहीं करा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसने करा। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसने मना करा और फिर उसके बाद वो गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उसने फाइनली करके दिखाया। कहने से कोई फर्क नहीं है। ध्यान दें कि यहाँ पे अगर आपने मत्ती 21:28 आपने देखा, ध्यान दें पिता पहले बेटे के पास गया, हम नहीं गए परमेश्वर के, परमेश्वर हमारे पास आते। कितनी अद्भुत बात है। जब पिता उसके बेटे के पास आया तो उसने उसके बाहरी व्यवहार से उसने जब उसके पुत्र के पास आया तो उसको पता था कि इसके एक बाहरी व्यवहार से विद्रोह है, एक रेबेलियस पर्सन टाइप ऑफ पर्सन है ये। क्योंकि वो ऐसा उसका हो सकता है कि क्योंकि उसने स्टार्टिंग में सबसे पहले मना किया, वो एक मना करने वाला एक पुत्र था कि उसने स्टार्टिंग में छूटते ही उसको कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उस बेटे ने दाग की बारी में काम करने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। माइट भी ऐसा हो सकता है कि उसका जो एक बाहरी जो एक्सप्रेशन होता है, जो आउटवर्ड एक्सप्रेशन कहते हैं, वो शायद एक विद्रोही टाइप का हो, वो एक मना करने वाला हो सकता है। शायद उसने अपने पिता से जोर से भी कहा नहीं पिता मैं नहीं जाऊंगा। और यही एक दुनियावी भीड़ की एक तस्वीर है जो प्रभु के काम के लिए या प्रभु के वचन के लिए कुछ भी परवाह नहीं करती है। परमेश्वर आज आपके पास आता है तो तुझे आज परमेश्वर की सेवकाई करनी है, मगर हम उसको सीधा मना कर देते हैं, परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा। सीधा छूटते ही मना कर देते हैं, गुस्से में मना कर देते हैं, मैं नहीं करूंगा। पाप के धोखे में लोग पाप के धोखे में फंस गए हैं। इस जीवन के सुखों में कहीं गुम से हो चुके हैं। जो जीवन में आपको सुख प्राप्ति हो गई है, जो परमेश्वर ने आपको अगर आशीष दिए, तो अब हम क्या करें, हमें जीवन की सब चीजों में खुश हो गए हैं, हमें परमेश्वर को भूल चुके हैं हम लोग और हम अंधे हो चुके हैं कि उनका ये जो सफर है और जो जीवन है उन्हें कहाँ ले जा रहा है, जिसके कारण वे बदलने की इच्छा नहीं रखते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि सब इच्छाएं तो उनकी पूरी हो रही है, पैसा उनके पास आ रहा है, आज उनके पास एक गाड़ी थी, आज उनके पास 2 गाड़ी हैं, आज उनके पास एक बंगला था, उनके पास 2 बंगले हैं। तो इन सब जीवन की सब चीजों में व्यस्त हो चुके हैं, तो कभी बदलना ही नहीं चाहते। अगर परमेश्वर को बोलते तो मेरे लिए सेवकाई कर, तो मेरे लिए सेवकाई में तो मदद कर, अपने लिए व्यस्त मत हो, परमेश्वर के लिए व्यस्त हो जा, लेकिन वो नहीं बदलते हैं। संसारिक लोगों के साथ ये समस्या है कि वैसे सोचते हैं कि जैसे वे हैं वैसे ही वे काफी अच्छे हैं। ये सभी लोगों की एक धारणा है, एक सोचना है कि हम जैसे हैं हम काफी अच्छे, इतना ही बस हमारे लिए, हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, बस हमारे लिए इतना ही होना बस काफी है। मगर ये प्रश्न उठता है, बहुत से लोग पूछते होंगे कि क्या स्वर्ग में पिता उनको क्या छोड़ देगा जिन्होंने कभी यीशु का नाम नहीं सुना होगा। बहुत से लोगों में एक सवाल है, इसका उत्तर हम देखेंगे मत्ती 24 और 14 में। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर का वचन जब तक सब जाति में, सब जाति में सब लोग भी होते हैं, जब तक सब लोगों तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच जाएगा, वो अंत नहीं आएगा। तो कोई ये ना समझे कि अगर हमने कहीं ना कहीं, मैंने लास्ट संडे भी बताया था कि किसी ना किसी के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर का वो वचन, यीशु का सुसमाचार के जीवन में कहीं ना कहीं आ जाता है। किसी भी चीज के द्वारा आपके मन में वो आ जाएगा। आप पे डिपेंड करता है, आप उसको विश्वास करते हैं या उस पर नहीं करते, मगर वो परमेश्वर का वचन सब तक पहुंचा होगा और ये बाइबल बताती है। और ये जो समस्या है, जो लोगों को लगता है हम एक अगर अच्छा काम करते हैं ये बहुत, इतना ही हमारे लिए काफी है, और ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है मानव जाति की। उनको लगता है ये सब कुछ सही है, जो हम अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए इतना ही काफी है।
मनुष्य ने खुद को एक तरीके से आश्वस्त कर लिया है कि एक अच्छा और एक नैतिक, एक मोरल लाइफ अगर हम जी रहे हैं और जो हम सही कर रहे हैं किसी के लिए, उसको करने से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए काफी होगा। ये लोगों की एक सोच बन चुकी है, एक पूरी मैनकाइंड की एक सोच बन चुकी है। मगर मैं चाहता हूं कि अगर अब इस बात की सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप जान लें कि नैतिक जीवन जीना और जो करना सही है वह अद्भुत तो है और बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक भी। आप लोगों की मदद करें, क्योंकि पर यीशु मसीह ने बोला कि तुम लोगों की मदद करना, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, वो जरूरी है। लेकिन ये चीजें कभी भी हमारे उद्धार का मार्ग नहीं बनाती हैं। वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको संसार में रहते हुए करना है, मदद करनी है, हेल्प करनी है। लेकिन ये सिर्फ सांसारिक भीड़ नहीं है जो ये बात को सोचती है, ये दुनियावी लोग, अन्य जाति लोग नहीं है जो इस बात को सोचते हैं कि अच्छा करने से। लेकिन ऐसे बहुत से चर्चेस हैं जो परमेश्वर के प्रति इसी सेम टाइप के रवैया को रखते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर को दिल से नहीं मानते, और वो परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं इसके बारे में वो लोग क्या करते हैं, डींगे मारते हैं। वो परमेश्वर से एक्चुअली में प्यार नहीं करते, रियलिटी में प्यार नहीं करते हैं। हम अपने चर्च से कितना प्यार करते हैं, कितना लोग, हम कितना अपने चर्च से अटैच हैं, कैसे हमने अपनी सेवकाई में मदद करी, क्या हमने सेवकाई में पास्टर की मदद करी, क्या हम पास्टर के साथ जब वो सेवकाई में जाता क्या हमने उसको मदद करी, क्या हमने उसको किसी भी हेल्प के द्वारा उसको मदद करी। वो है सब कुछ, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कितना परमेश्वर से अटैच हैं, कितना हमने सेवकाई में मदद करी है। आज हमारे पास अब परमेश्वर के लिए क्या है, समय नहीं है। समय हमारे पास किस चीजों के लिए, सब दुनियावी सब चीजों के लिए। मैं आज हमारे पास एक बाइक नहीं है, एक बाइक खरीदी, बाइक मिल गई और मुझे गाड़ी चाहिए, इन सब चीजों के लिए हमारे पास समय है। हम प्रतिदिन हम इसी सब बातों में सोचते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में हम क्या हो गए, भूल चुके हैं। मगर हम ये ना भूलें कि सिर्फ उसे परमेश्वर कहना और उसके नाम पर अच्छे काम करना स्वर्ग में आपके लिए रास्ता खुल गया है। जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर कहते रहे हमेशा हे प्रभु कहते रहे और आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। प्रभु की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी पुत्र होने से ही उद्धार का आश्वासन दिया जा सकता है। आपको जब तक उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो उसकी आज्ञा को मानेंगे तब आप उसके आज्ञाकारी पुत्र कहलाएंगे। तभी आपके उस सब चीजों के बाद ही स्वर्ग का रास्ता आपके लिए खुल सकता है। उसे होठ की एक सेवकाई नहीं चाहिए, उसे होठ से अधिक एक सेवा की जरूरत है। वो चाहता है कि आप सेवकाई करें, उसके लिए आप उसके सुसमाचार को बांटें। इन दोनों पुत्रों में जो आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, जो एक आश्चर्यजनक बात जो मुझे भी दिखाई पड़ी वो ये है, और दाग की बारी में काम करने के लिए पिता की आज्ञा के प्रति उनका एक प्रक्रिया, वो एक रिप्रेजेंट वैसे ही कर रहे हैं कि जो पुत्र बाहरी विद्रोह दिखा रहा है, जैसे उसने स्टार्टिंग में सबसे पहले मना कर दिया और वह अंदर से आंतरिक रूप से आज्ञाकारी पुत्र निकला, ये आपने देखा। और जबकि जो बाहरी रूप से जो आज्ञाकारी दिख रहा था, जो छूटते ही अपने पिता को बोला जी हाँ मैं जाऊंगा, मगर अंदर से वो क्या हो जाता है, एक विद्रोही हो जाता है। ही बिकम्स अ रेबेलियस पर्सन, राइट। ये एक तस्वीर है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आत्मिक जीवन को समझने की कोशिश करता है और वो कैसे जान पाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक आदमी एक दूसरे आदमी का दिल नहीं देख सकता है। मगर कौन देख सकता है, मगर परमेश्वर दिलों को जानता है, और इसी दिलों के अनुसार वो क्या करता है, हमारा न्याय करता है। ये बहुत चिंतित है कि जो लोग लंबे समय से यीशु के लिए रह रहे हैं, यीशु को मान रहे हैं, जो प्रॉब्लम ये है कि वो एक्चुअली में परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हैं। जो कहेंगे हम परमेश्वर को, हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, मैं भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियन हूँ, बहुत से लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियन हो सकते हैं। वो कहेंगे कि हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम तो ईसाई समाज में पैदा हुए। लेकिन परमेश्वर बाइबल ये बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग यीशु के लिए नहीं जी रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी अपनी योजनाएं हैं, उनकी सिर्फ अपनी इच्छाएं, वो परमेश्वर की इच्छाएं नहीं रखते हैं, वो अपनी इच्छाएं हैं उनके जीवन में, और उनके पास यीशु के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। कितने लोग दिन प्रतिदिन अपनी योजनाएं बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और कभी ये विचार नहीं करते हैं कि परमेश्वर के घर को कैसे सुंदर बनाए। अगर आपका परमेश्वर का घर अगर छोटा है तो उसको बड़ा कैसे करें, अगर वो बड़ा है या अगर जब छोटा है तो उसको कैसे सुंदर करा जाए, उसमें और सी क्या चीज लगाई जाए कि परमेश्वर के मंदिर को हम और भी सुंदर बनाया जाए। लेकिन लोग आज अपने घरों को सुंदर बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के घर से उनको कोई मतलब नहीं है, और इन सब बातों को हम बहुत कुछ हल्के में लेते हैं।
हमें चर्च से कोई मतलब नहीं, हमें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, हमें सेवकाई से कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है कि हम बस होठों की सेवा जो करते हैं वही बहुत है, लेकिन वास्तव में हम बिल्कुल भी सावधान नहीं है सब चीजों के लिए परमेश्वर क्या करने जा रहा है। तो हम इस दृष्टांत में खुद को दूसरे बेटे की जगह पाएंगे। अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि अगर अपने आप को इस बात में देखते हैं कि मैं नहीं कर पाता और मैं ये नहीं कर रहा हूं, तो आप इस दूसरे बेटे के समान हैं जो कहते तो हैं अपने पास्टर को, जी मैं बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा, आपकी सेवकाई में आपकी मदद करूंगा, मैं इस परमेश्वर के घर को अच्छा बनाऊंगा, मैं बड़ा बनाऊंगा। लेकिन बात नहीं करते, जब समय आता है तो क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तब आप उस दूसरे बेटे के समान बन जाते हैं। उस दूसरे बेटे ने कहा हाँ मैं जाऊंगा, आखिर में वह नहीं गया, लेकिन हमेशा की तरह अपने जीवन के साथ चला गया। अपने जीवन में हम लोग दोबारा व्यस्त हो जाते हैं। और ये वह पुत्र है जो वास्तव में विद्रोही पुत्र था, जो एक्चुअल में पहला पुत्र नहीं था विद्रोही, भले ही वो बाहर से दिख रहा था लेकिन अंदर से आज्ञाकारी था। लेकिन जो दूसरा पुत्र था वो एक्चुअल में विद्रोही था, वो रिबेलियस था, क्योंकि वह पुत्र है जो अपने पिता के लिए सबसे अधिक दुखी पुत्र बन गया। पिता कितना दुख हुआ होगा उसको, इसने हाँ करके भी मना कर दिया, इसने मेरी बात नहीं मानी। और ये वह पुत्र है जो कलीसिया में उन लोगों के समान है जो कहते हैं हाँ मैं दाग की बारी में काम करूंगा। यहाँ इसका मतलब ये हाँ मैं परमेश्वर की सेवकाई में मदद करूंगा, सब कहते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं हाँ मैं चर्च में काम करूंगा। फिर जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब समय आता है, जब कटनी का समय आता है, तब उनमें क्या होती, एक बढ़ने की उत्तेजना कम हो जाती है, वो पीछे हट जाते हैं। तो वे जल्दी से उन सभी बातों को फटाफट से उन सब बातों क्या हो जाते हैं, और जितने वायदे उन्होंने सब परमेश्वर से और अपने पास्टर से किए होते हैं उन सबको भूल जाते हैं और हमेशा की तरह जीवन में लौट जाते हैं। वापस जो अपने लाइफ में जो कर रहे होते हैं, जो सब बातें होती है, वो सब भूल जाते हैं। वे परमेश्वर के राज्य के लिए एक निष्फल हो जाते हैं, वो एक लाभकारी नहीं हो पाते हैं। दे बिकम दी अनप्रॉफिटेबल सन। और ये कितनी दुख की बात है कि आप परमेश्वर के लिए कोई भी फल नहीं ला पाए। यू हैव बिकम और आई हैव बिकम द अनप्रॉफिटेबल सन, अगर हम उसकी आज्ञाकारी नहीं है और उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे। ये कितनी दुख की बात है। और आज के चर्च में इन लोगों के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक निष्फल हो चुके हैं, खुद में भी फल नहीं है और उन फल को दूसरों को पहुंचा भी नहीं पाए। जब खुद में फल नहीं है तो दूसरों को फल कैसे पहुंचा पाएंगे, कैसे उन फलों को दे पाएंगे। उनके जितने भी शब्द हैं जो यीशु मसीह के बारे में जो बोलते हैं, उनकी जो कमिटमेंट है वो उनके बारे में बोलती है कि वो एक्चुअल में क्या है। वो जो उनके बारे में जो बोलते हैं वो स्वयं अपने खुद के बारे में बोलते हैं। वो बोलते तो बहुत कुछ है, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। बोलते हैं मसीह के बारे में लेकिन करते सिर्फ अपने लिए। वो जो उनकी कमिटमेंट होती है यीशु के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए होती है, अपनी पोस्ट को मेंटेन करने के लिए होती है, बनाने के लिए, रखने के लिए होती है। आप उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखते हैं आप कि वो चर्च की सफाई तक नहीं आप उनको करते देखेंगे। वो चर्च की सफाई से कोई मतलब नहीं। चर्चेस में इससे पहले जब चर्च लगते थे तो वो लेट आ रहे हैं चर्चेस में। जब चर्च 9 बजे का तो 9:30, 10, 10:30 आ रहे हैं, तो चर्च की सफाई कैसे करेंगे। परमेश्वर के भवन में आपको टाइम पर आना, उससे पहले आना, ताकि उसकी सफाई करने वाले हो सकें। आप उन्हें सेवकाई के लिए कभी भी कोई समर्थन देते हुए नहीं देखेंगे, वो कभी मदद नहीं करेंगे कि आइए हम अपने पास्टर को लेके चलें, हम अपनी सेवकाई को और एक्सपैंड करें। कभी किसी ने नहीं सोचा कि हम कैसे सेवकाई को बढ़ाएं। या आप उन्हें किसी भी चीज में शामिल होते हुए नहीं देखेंगे। कोई इवेंट आया, कोई पाम संडे का इवेंट आया, बड़े मुश्किल से अरे इवेंट आया, लो पार्टिसिपेट कर लें, दिल से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर प्रोसेशन निकलता है, अगर हम ईस्टर में निकालते हैं, बड़ी मुश्किल से आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। कैरल्स होती है, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, लेट आ रहे हैं, अपनी पहले नौकरी पूरी कर रहे हैं। कोई शामिल, कोई एक वो नहीं है, एक प्यार नहीं है कि हमें परमेश्वर की सेवकाई को कैसे बढ़ाना है, उसके प्रेम को उसके प्रेम को अपने जीवन में लेकर आना है। और ये सब करने से होता क्या है, जीवन की चीजों को आगे बढ़ाने में क्या हो गए, व्यस्त हो गए। होता यह है कि शैतान ने उन सभी लोगों को अंधा कर दिया है। और ये बहुत ही आसान सा जाल है जो शैतान उन्हें फेंक देता है कि परमेश्वर से दूरी बनाना है। और वो कैसे बनाना है कि तुम चर्च में उनकी मदद ना करना, सेवकाई में मदद ना करना। और ये बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप उस जाल में फंस जाते हैं और शैतान आपको दूर कर देता है। तब आप उसके प्रेम से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और ये सच है कि
कि परमेश्वर के वचन के अनुसार इनमें से कई ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि स्वर्ग में प्रवेश करना हम लोग जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जब दूसरी आमद होगी तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले हो सकेंगे। मगर एक दिन जब परमेश्वर के जब हम सामने सब खड़े होंगे और उन शब्दों को सुनेंगे और जब वो यीशु हमसे कहेगा मेरे पास से चले जाओ और मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, और ये कितनी दुख की बात होगी। वो कहेंगे हे प्रभु हमने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, जैसे बाइबल में लिखा, हमने तेरे नाम से बहुत अचंभे वाले काम किए। लेकिन यीशु मसीह फिर भी उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और ये कितनी दुख की बात होगी। और वो इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छाओं पे नहीं चले, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चले। वो एक दूसरे बेटे के समान बने रहे। उन्होंने बोला हाँ मैं करूंगा, लेकिन उन्होंने बाद में मना कर दिया। वो एक विद्रोही की तरह बने रहे। और ये जो सब ओबीडियंस मैंने आपको जो बताया है, आज्ञाकारी, ये तो आज्ञाकारी के बारे में हुआ कि आज्ञाकारी क्या है और क्या नहीं है। आज्ञाकारी होने से आपको मिलेगा क्या? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज्ञाकारी जब आप बन जाते हैं तो उससे मिलेगा क्या आपको? ओबीडियंस ऑलवेज गिव्स द रिवॉर्ड। वो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, आपको उसका एक प्रतिफल मिलता है, और वो बहुत अच्छा है। कोई मेरे साथ निकाले पहला राजा 17 अध्याय 3 अध्याय। होता ही है 3 स्टेप होते हैं। अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए परमेश्वर से तो आपको आज्ञा देता है। मैंने आपको बताया कि जब वो आपको आज्ञा देता है तो क्या करते हैं लोग? सुनते नहीं है। जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो आपको आज्ञा देता है। फर्स्ट स्टेप कमांड करता है। सेकंड आपको क्या करना है? ओबीडियंस होना है। ओबीडियंस मींस आज्ञाकारी होना। तो उसने आपको आज्ञा दी, पहला स्टेप। दूसरा आज्ञाकारी आपको बनना है। तीसरे में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उसका एक रिजल्ट मिलेगा, आपको उसको उत्तर मिलेगा आपको। तो 17 अध्याय 3 एक कमांड दी गई है, वहां पे एक आज्ञा दी गई। कोई मेरे साथ पढ़े। यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में छिप जा। बस ये देखिए यहाँ पे एक आज्ञा दी गई कि तुझे ऐसा ऐसा करना है। कोई मेरे साथ 5वां पढ़े। वहां पे उसने ओबीडियंस, उसकी आज्ञा को माना। यहोवा का ये वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। वहां तीसरे में उसने उसको आज्ञा दी, और 5वें में आपने देखा उसने उसकी आज्ञा को माना, आज्ञाकारी बना। और 6ठे में कोई पढ़े, उसको वहां पे एक रिवॉर्ड मिला है। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। ये है उसका तरीका। ये अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए अगर परमेश्वर से, तो आपकी उसकी बात को सुनना है। जो आपसे कहता है, जो वो कहता है तो सुनना है और उसको करना है, और तब उसके बाद आपके जीवन में रिवॉर्ड मिलेगा। आपके जीवन में आशीषें क्या होंगी? बनी रहेंगी। परमेश्वर आपकी जरूरतों को वो कहीं से भी पूरा कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग। वो मुझे मैं अपने जीवन में जो मेरे को आशीषें मिलती हैं और जो मिली हैं अब तक, मैं ये मानता हूँ कि वो कुछ भी कर सकता है। आपने देखो पक्षियों के द्वारा भी आपको किसी भी चीज़ों को पूरा कर सकता है। और जिस स्थान में कहीं पर भी हो, आप किसी भी चीज़ में हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी उम्मीद वो कुछ भी पूरा कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग। एक और मेरे साथ पढ़े, पहला राजा 17:9 अध्याय। यहाँ पे एक कमांड है। एक और पढ़े, आज्ञा दी गई वहां पे। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ये कमांड दी गई है। आपने देखा परमेश्वर ने उसको कहा, एलिया को वहां पे आज्ञा दी। और 10वें अध्याय में आप देखेंगे ओबीडियंस, उसने आज्ञा को उसके बाद उसको माना। 10वें पद को पढ़े। अतः वे वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। आपने देखा 9 में उसने कमांड दी परमेश्वर ने। 10वें अध्याय में उसने उसकी आज्ञा को करा, माना, वो मान कर चला। 15वें अध्याय को पढ़े, उसके ऊपर रिवॉर्ड क्या मिला। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। देखा आपने कि परमेश्वर से अगर आपको रिवॉर्ड पाना है तो क्या क्या तरीका है। नंबर 1 कमांड, वो आपको आज्ञा देगा। दूसरा, आपको उस आज्ञा को मानना है। तीसरे में आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। बस इतना ही है। बहुत लंबे स्टेप्स नहीं है, 10-12 स्टेप्स नहीं है। बात को सुनना है, करना है, मिल जाएगा। बस इतना सा है। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को
उन लोगों के माध्यम से पूरा कर सकता है जिनको आपको लगता है वे नहीं कर पाएंगे। देखा आपने, वो एक विधवा थी, अगर आप उसके बाद 11-12 में वो कहें कि मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं तुझे खिला पाऊं, मेरे पास बस इतना है कि मैं अपने पुत्र को खिला पाऊंगी, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं 11-12 में, तो कहता है जो मैंने तुझसे कहा तू वो कर। वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। आप उन लोगों को समझते हैं कि ये गरीब है, ये मेरी हेल्प क्या करेगा, परमेश्वर उनके द्वारा भी आपकी मदद करेगा और उसको भी आशीष देगा। एक और एग्जांपल में जाएंगे जो नए नियम में पाया जाता है, यूहन्ना 2 अध्याय और उसको 6। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 नहीं, ये नहीं, ये कुछ जाल फेंकने का था वहां पे बाइबल। वहां पे बाइबल में एक जिक्र है, अभी शायद वर्ष मुझसे मिस हो गई है, कि जब वो मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं पाते हैं, तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि तुम दूसरी तरफ जाल फेंको। उसने उसको आज्ञा दी, उन्होंने माना, और जब जाल दूसरी तरफ फेंका, जब मछलियों को बटोरना शुरू करा, तो उनको क्या रिवॉर्ड मिला? रिवॉर्ड उनको ये मिला कि वो इतनी मछलियां मर गई कि जाल फटने को हो गया। ये है वो आशीष, ये है वो रिवॉर्ड जो परमेश्वर आपको देता, आपको इतनी आशीषों से भर देगा कि आप कुछ संभालने वाले नहीं हो पाएंगे। मगर आपको सबसे पहले क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को सुनना है, फिर आज्ञा को मानना है, फिर वो आपको खूब आशीषों से भरेगा। जो आपने वहां पे उस विधवा को देखा, तो खूब खाते रहे, यहाँ पे मछली के जाल उनके इतने भर गए कि मछली के जाल वो फटने लगे। वो इतनी आशीष आपको देना चाहता है। यदि आप उसकी आज्ञा को मानेंगे तो आपके जीवन में अगर कोई निराशा भी है तो उसको दूर कर देगा। वो सब कुछ आपके जीवन से एक निराशा को आशा में बदल देगा, आपके इस दुख को सुख में बदल देगा, आपकी इस बीमारी को हमेशा के लिए हटा देगा। मगर सबसे पहले क्या करना है? आपको उसकी आज्ञा को मानना है। और ये जो आपने देखा कि जो आज्ञा थी, जो ओबीडियंस था आपका, अभी नाम आज्ञा मानने के लिए हमें क्या प्रेरित करता है? अब हमसे पूछे कि हम आज्ञा क्यों माने, आज्ञा से मानने के लिए हमें क्या चीज प्रेरित करती है, और इसका जो जवाब वो है प्रेम। प्रेम के द्वारा ही आज्ञा को आप मान सकते हैं। अगर मैं किसी से अगर प्रेम ना रखूं तो मैं उसकी आज्ञा ना मानूं। अगर मैं अपने पिता से प्रेम ना रखूं, अगर पिता मुझे आज्ञा दे तो मैं उसकी आज्ञा को नहीं मानूंगा। हाँ, अगर मुझे प्रेम होगा तो मैं जरूर उसकी आज्ञा को मानूंगा। ये बाइबल सिखाती है। और इसका उत्तर एक बार फिर मैं आपको लेके चलूंगा, यूहन्ना 14 अध्याय 23-24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। ये है तरीका। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आप में प्रेम नहीं है परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए, अगर आप में प्रेम होगा दुनियावी चीजों में, हम बस उन्हीं लोगों को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं जिसपे हमें क्या होता है? प्रेम होता है, हमसे अटैचमेंट होता है। हमें परमेश्वर से एक अटैचमेंट खत्म हो चुका है, इसलिए हम उसकी आज्ञा को क्या करते हैं? नहीं मानते हैं। अब आप सोचिए कि आप कौन से बेटे में से हैं, पहले पुत्र या दूसरे पुत्र में से? अब आप जान सकते हैं कि आपने कहा, अब अपनी बातों को रिकॉल करें कि हाँ, मैंने ऐसा शुरू में मना करा और अब मैं करता हूँ, और मैंने अगर अभी तक हाँ करा था स्टार्टिंग में और अब मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, मैं पीछे हट चुका हूँ, अपनी दुनिया में पीछे लौट चुका हूँ, तो आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि आप इन दोनों में से कौन से 2 पुत्र में से हैं। और क्या अभी तक आपने मना किया था, और अगर अंदर से आप उसके पीछे के चलने की इच्छा अभी तक रखते हैं क्यों? और वो आज वह दिन है जब आप यीशु के पास आ सकते हैं। अगर आपने शुरू में मना किया, अगर आपके मन में एक अंदर से इच्छा है कि नहीं मैं परमेश्वर के पीछे चलना चाहता हूँ, तो आप उसके पीछे चल पड़ें। आज वो दिन है, उसको मान लें, उसके दाग की बारी में सेवकाई करें, और आखिर में वह हाँ कहकर हाँ कह सकते हैं। वह केवल आपके उत्तर का इंतजार कर रहा है। यीशु जो है आपके सिर्फ उत्तर का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपने शुरू में मना कर दिया था। जैसे आप हाँ बोलेंगे तो परमेश्वर हाँ मैं करूँगा,
वो आपको अपने बाहों में ले लेगा, आपको एक रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है। उसने आपके लिए एक अच्छा जीवन तैयार कर रखा है। अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वो आपको बहुत एक सुंदर लाइफ देगा। ही विल गिव यू अ ग्रेट लाइफ। यीशु की ओर अपनी आंखें उठाएं और अपने जीवन को उसके सामने सौंप दें, सरेंडर कर दें अपनी लाइफ को यीशु के आगे। उससे कहें, यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, उससे प्रेम करें। जब से प्रेम करेंगे तो आप उसकी आज्ञा को मानेंगे। जब ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको उसके खेतों में, फिर आप क्या हो जाएं, व्यस्त हो जाएं। खेतों में व्यस्त होने का मतलब ये है, आप जो उसकी प्रभु की जो सेवकाई है उसमें आप व्यस्त हो जाएं। दुनियावी चीजों में व्यस्त ना हो कि आज मैं इस कंपनी में, आज मैं अगली कंपनी में जाऊं, मैं और पैसा कमाऊं, आज मैं 5 लाख कमा रहा हूं, कल 10 लाख कमाऊं। परमेश्वर के खेतों में व्यस्त होना है, क्योंकि समय बहुत अंतिम है, बहुत बहुत नजदीक है। परमेश्वर यीशु मसीह का आना बिल्कुल नजदीक है। हमें उसके खेतों में व्यस्त होना, उसकी सेवकाई में हमें बढ़ना है, उसकी सेवकाई को और बढ़ाना है, उसके सुसमाचार को हमें और फैलाना है, ताकि हम उस सुसमाचार को सारे जाति जाति के लोगों तक फैलाने वाले हो सके। जब ऐसा हो जाएगा तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। धन्यवाद हो एक अच्छे जीवित वचन के लिए। आप आज्ञाकारी बने। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल किया है। मैं जानता हूँ कि मुझे इतनी सपोर्ट नहीं मिली। ये सब मुझको सपोर्ट करते कि नहीं पास्टर आपके साथ हम खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, बोल्डली बोल के नहीं आए। मैं उनको इनकरेज करता रहा, हमेशा आज भी इनकरेज करता हूँ, सबसे बातचीत करता हूँ, इनकरेज करता हूँ ताकि वो उठें और बढ़ें। कुछ लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ लोग बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग सेवकाई में सीखना चाहते हैं, और मैं हमेशा उनको सिखाता हूँ कि वो आज्ञाकारी बन जाएं। और जब हम आज्ञाकारी बनते हैं तब हमें खुदावंद बहुत से रिवॉर्ड्स देता है। ये सच है, खुदा आपको बहुत से रिवॉर्ड्स दे। यदि आप आज आज्ञाकारी बनेंगे, खुदावंद आपको देगा। बाइबल में लिखा है कि आज्ञा का पालन ये कि हर चीज़ को मानना है। लिखा देना है, खुदा के लिए देना है। देना है मीन्स खुदा के लिए देना है। लिखा जो खुशी से खुदा को देता है, आज्ञा माना तो जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। आप कैसर को तो कैसर का दे देते हैं, पर खुदा का खुदा को नहीं देते। वो मनुष्य के समान है जो हाँ करता है और फिर नहीं करता, देना नहीं चाहते हैं। खुदा के लिए देना सीखो, खुदा के लिए समय देना सीखो, खुदा को पैसा देना सीखो, खुदा के लिए सब बीज बोना सीखो, तब खुदा आपको आशीष देगा, आपके परिवारों में बरकत देगा। खुदा आपको उठाएगा और खड़ा करेगा। देखा उन्होंने दिया। उस विधवा ने अकाल के दिनों में 3.5 साल का अकाल पड़ा, उसने उस प्रभु के सेवक को खाना खिलाया। अपने एक मुट्ठी आटा था, उसने दे दिया, उसने आज्ञा मान ली। और जब ऐसा करते, हमारी कितना बड़ी अकाल क्यों ना हो, ये जो दुनिया में कोरोना वायरस है, कितना बड़ा अकाल है ये भी, इसमें भी खुदा आपको सब कुछ दे देगा। खुदा आपकी मदद और सहायता करे। यस, वो आपकी सब जरूरतों को पूरा कर देगा। यस, खुदा को देना सीखो। जब खुदा को दोगे, खुदा आपको बरकत देगा। अपने पास रखोगे, खुदा आपको कुछ भी नहीं देखेगा। आप ये मत कहिए, एक मनुष्य था जिसने अपनी बारी लगाई, उसने कहा मैं मेरी जान खा पी और ऐश कर। तब उसको एक आवाज़, या पुत्र तेरी जान आज ही ले ली जाएगी। मेरे हम अपनी ज़िंदगी के लिए आज के बारे में सोचते हैं, अपने लिए जमा कर रहे हैं, जान ले ली जाएगी। दूसरे के लिए करोगे, खुदावंद आपको दे देगा, आशीष देगा, जिंदगी देगा, बरकतें देगा। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक इस रोटी के लिए जो जीवन की है, जो तूने हमें दी। हम इसको बांटते हैं, इस पर आशीष हो। तेरा वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने पाए। खुदावंद आज्ञाकारी पुत्र बने, एक एक आपके लोगों में छिपा देते हैं। प्रभु सहायता और मदद करे। धन्यवाद यीशु, इस वक्त तुम्हारे बीच में है, तूने खुदावंद बातचीत करी, आज्ञाकारी बनने पाए ताकि तुझसे आशीष पाए। प्रभु तेरे लहू में कुछ छिपा देता है। और ये वर्शिप जो खुदावंद हमने की है, सब ऑनलाइन सब लोग को बरकत मिले पाए। और जो इस वक्त ऑनलाइन है और जो जा रहे हैं, जो सुनेंगे, उन सब पर आशीष हो। यीशु नासरी के नाम पर मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पापों की संगति अब से लेके यीशु मसीह की दूसरे आमद तक सारे विश्वासों के साथ होती रहेगी।
आमीन।